हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपको पंचमी के दिन मिलूंगी, जिस पूजा में मेरे मम्मी पापा बैठने वाले हैं। और आज है नवरात्र का 5वां दिन और पूजा हो रही है माँ स्कंद माता की। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी कुमाऊं में बोलते हैं पिछौड़, जो कि मेरी मम्मी ने चुन्नी ली हुई है उसे बोलते हैं पिछौड़ा। जो हम कुमाऊनी में औरतें चुन्नी की जगह हम इसी को यूज़ करते हैं, चाहे शादी हो चाहे पूजा हो, किसी भी फंक्शन में। और ये जिस प्रांगण में सजाया गया है, माँ का दरबार लगाया गया है, ये वो प्रांगण है। ये बजाज पब्लिक स्कूल है और यहीं पर ही सारा दरबार सजाया जा रहा है। ये मेरी पूरी फैमिली है, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, वो देखिए पंडित जी भी बैठे हैं। फिलहाल हम कुछ देर पंडित जी का वेट करने के बाद पंडित जी आ गए। तो जब तक चल रही है पूजा की तैयारियां, तब तक मैं आपको एक बार पूरा प्रांगण और जितना भी जो भी दरबार सजा है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं ये जो पीछे आपको पूरा सामान रखा हुआ दिख रहा है और जो दरबार भी इसमें सजाया गया है। ये षष्ठी के दिन मतलब कल से यहाँ पे माता की स्थापना की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज शाम को ही जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं माँ दुर्गा की और गणेश लक्ष्मी और सरस्वती माँ, कार्तिकेय भगवान, इन सब की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो कि शाम से यहाँ रख दी जाएंगी। पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा और जो भी सारी मेन पूजा स्टार्ट होगी वो होगी कल से। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल हम आज जो कि पंचमी है और उसकी सुबह की पूजा हो रही है, उसके लिए आप लोगों को मैं दर्शन कराना चाहती थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। अब आप देखिए कि हमारे पंडित जी कितने विधि विधान के साथ पूरी पूजा कराते हैं, क्योंकि आज पूजा में बैठे थे मेरे मम्मी पापा, तो हम पहले से ही आ गए थे। तो मैं आपको आज पूरा एक एक चीज़ बताऊंगी, कैसे क्या होता है, कैसे पंडित जी किस तरह से पूजा कराते हैं। तो अब मैं आपको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करूंगी और आप आराम से पूजा होते हुए देख सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो आजायत शोकाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्व्यजायत हो साक्षी दीपेभ्यो नमः। कि अंतरात्मा की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी अंतरात्मा, देखिए, स्नान करने से बाह्य शरीर शुद्ध होता है, अंतरात्मा कब शुद्ध होती है? तो हमारा मंत्र जो है वो कहता है, जो श्री पंडित जी लोग बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो जीवा यह ईश्वरे पुंडरीकाक्षं सबाहुभ्यंतरा शुचिः। अर्थात हम अपवित्र हैं या पवित्र हैं। अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो जीवा, किसी भी अवस्था में यह ईश्वरे, इनके स्मरण से, किसके? पुंडरीकाक्षं। पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान विष्णु। यह स्मरे पुंडरीकाक्षं, इनके स्मरण से, यानी पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से सब बाहर और भीतर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
इस प्रकार से 3 बार बोल करके और हम अपने शरीर अंतरात्मा को पवित्र करते हैं। लेकिन मंत्र कहता है यह स्मरे, इनके स्मरण से, तो आपने तो कुछ बोला नहीं। जबकि मंत्र कहता है कि स्वयं व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए भगवान का। तो मैंने आपसे 3 बार कहा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, अर्थात भगवान विष्णु का यजमान को स्वयं 3 बार उच्चारण करना चाहिए ना। तो इससे आपका अंतरात्मा आपकी जो है पवित्र हो गई। उसके पश्चात अब जब अंतरात्मा पवित्र हो गई तो बाह्य शरीर को भी शुद्ध करने के लिए, यद्यपि व्यक्ति जब भी पूजन पाठ में बैठता है तो स्नान करके ही बैठता है, शुद्ध बैठता है, वस्त्र वगैरह कोशिश करता है कि नए वस्त्र धारण करें, अगर नए वस्त्र नहीं तो धुले हुए वस्त्र धारण करें, तो हर तरीके से पवित्र रखने की कोशिश करता है। फिर भी ऊपर जल छोड़ देने से बाह्य शरीर भी शुद्ध है। इसके बाद में आपने जो है तो स्थान शुद्ध किया, आसन शुद्ध किया, और इसको करने के बाद में ग्रंथि बंधन हो गया। अर्थात पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर पूजन करता है तो वो दोनों को लाभ मिले, इसके लिए ग्रंथि बंधन कर दिया जाता है। अब उसके पश्चात अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसका आपके पास गवाह न हो तो वो कार्य कोई भी चैलेंज कर सकता है कि आपने तो किया ही नहीं होगा। तो इसलिए जो है सबसे पहले किसी भी कार्य में हमें साक्षी की जरूरत होती है। अगर हमारा साक्ष्य मजबूत है तो हम यद्यपि 100% गलत होगा, लेकिन अगर हमारा गवाह मजबूत है तो हम केस जीतेंगे, और अगर हमारा गवाह कमजोर है तो हम गलत नहीं है तो भी हम फंसेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है तो लोटे में जल रखते हैं, वरुण देवता साक्षी माने जाते हैं, और उसके बाद में सबसे पहले घर में भी जब आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तो दीपक जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, करते हैं। तो दीप प्रज्वलन इसीलिए किया जाता है कि हम जो ये पूजन करने बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं, इसके आप साक्षी। तो अग्नि देवता और वरुण देवता ये दोनों साक्षी। हम लोग इतना समाज बैठा हुआ है, ये शायद साक्षी ना बने, हो सकता है कि किसी लोभ में आकर के व्यक्ति पलट जाए, लेकिन अग्नि और जल ये दोनों पलट नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको साक्षी माना जाता है। अब इसके पश्चात कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण जरूरी है कि भगवान से अपने मंगल के लिए प्रार्थना की जाती है कि हम आपका पूजन करने जा रहे हैं तो सभी कुछ मंगल ही मंगल बना रहे। तो इसलिए ब्राह्मण को यजमान के प्रति स्वस्तिवाचन करना चाहिए कि हमारा अगर यजमान सदैव उसके घर में मंगल ही मंगल बना रहेगा तो हमारा भी उसके घर में प्रवेश बना रहेगा। तो इसलिए हाथ में अक्षत फूल लेकर के स्वस्तिवाचन करें। ओम हरि ओम आनो भद्राः तीर्थमजन्तो विश्वतो दवदास अपरीता सद्विदाः देवानो जगा सदविद्ब्रधे आसन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरजूयतां देवानाग्वन्द्रातिरभिनो निवर्ततां देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमाव्ययं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे कान्पूर्वया गिरिराहो महेन्द्रयं भगं मित्रमदितिं दक्षमत्रिधम् अर्जवणं अरुणध्वं सोम
क्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टो वाग्वम् भिर्व्यासे महि देवाहितं जदायुः सतमेनु शरदो अन्ति देवा जत्रा निश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जगपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः राधितिर्द्यौराधितिरन्तरिक्षमदितिरमाता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदिति पृथिवी श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणे द्वितीयपाठे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे कुमारिकाखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते नैमिषारण्य मध्ये गोकर्णनाथ क्षेत्रे विक्रमसगे बौद्धावतारे नलनाम्नि संवत्सरे मासानाम् उत्तमे मासे आश्वति मासे शुभे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ गुरुवासरान्वितायाम् अमुक्गोत्रोत्पन्न कश्यप गोत्रोत्पन्न श्री चंद्र अपना नाम लीजिएगा शपथनिक कयमम सपरिवारस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्ति हेतु एवं सकल अरिष्ट ग्रह दोष निवारणार्थ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण सकल दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध पापों शमनार्थ समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा इत्यादि योग्यता प्राप्ति हेतु मनवांछित फल प्राप्ति हेतु मम सपरिवारस्य जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां गोचरे च अरिष्ट स्थितानां सूर्यादि नवग्रह तत् अशुभ दोष निवारणार्थ शुभ फल प्राप्त्य हेतु समस्त देवी देवता कृपा प्राप्त्य हेतु शारदीय नवरात्र उपलक्ष्ये पंचम दिवसे प्रातः काले समस्त समय संकल्पम अहम करिष्यामि। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कोई न कोई एक उद्देश्य लेकर करते हैं। व्यक्ति अगर स्नान करने के बाद में भगवान के मंदिर में भी जाता है तो यही उद्देश्य लेके जाता है कि हम एक लोटा भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, है ना। तो कोई भी कार्य करते हैं अगर आप थैला लेकर के सब्जी मंडी जाते हैं तो कोई ना कोई घर से उद्देश्य लेके जाते हैं ना कि भाई इसमें सब्जी डाली है। इसी प्रकार से आप जब पूजन करने बैठते हैं तो उस समय में कोई न कोई उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य प्रभु के सामने व्यक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मालूम हुआ कि पंडित जी ने कहा कि हाथ में जल लो, अक्षत लो, फूल लो, रुपए रखो, और उसके बाद में पंडित जी ने संकल्प बोलना शुरू किया, ओम। अब भगवान भी बेचारे 10 खा करके गिर जाएंगे कि आखिर में इसको देखिए बच्चे भी यहाँ पे कितना मन लगा के माँ की पूजा में जितना अपनी तरफ से हो सकता है वो दे रहे हैं, तो यजमान को स्वयं संकल्प बोलना चाहिए। अब अगर
संकल्प यजमान बोल ही लेता तो पंडित जी को क्यों बुलाता? तो इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि संकल्प यजमान से उच्चारण कराए कि आपको ये अमुक अमुक वस्तुएं चाहिए, उसके लिए हम ये पूजन कर रहे हैं। तो आपने सब कुछ बोल दिया है, ठीक है। अब इसके पश्चात सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश, माता गौरी, वरुण देवता का पूजन होगा। उसके लिए आप हाथ में अक्षत फूल लें और ध्यान करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व इस प्रकार से आपने भगवान को अवगत करा दिया। ध्यान इसलिए करते हैं कि भगवान को अवगत कराना है कि हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, आप उस स्थिति में आए। अब भगवान जी पूजन के लिए तैयार हैं। हाँ, अब एक पात्र में पैर प्रक्षालन के लिए 2 बार गणेश जी के निमित्त, 2 बार माता गौरी के निमित्त और 2 बार वरुण देवता के निमित्त पैर प्रक्षालन करेंगे। ओम कृपादो उदय पुरुषः पादोश्रेहा भवतु नः ततो विघ्नं व्यक्रामत्सासनानसने अभि। ओम भूर्भुवस्वस्ति गंगणपतये नमः, अंबिकायै नमः, पादपते पंवरुणाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यं अर्घ्य। हाथ धुलाने के लिए अर्घ्य भगवान जी को अर्पण करें। 2 2 2। ओम तपविराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिञ्च तपश्चात् भूमिमथो पुरः। ओम भूर्भुवस्वस्ति गंगणपतये नमः, अंबिकायै नमः, अपांपते संवरुणाय नमः। हस्तयोर अर्घ्यं समर्पयामि, मुखांगे आचमनीयं जलम। मुख धुलने के लिए जल 2 बार। ओम एतावानस्य महिमा को जायांच पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। मुखं ओम भूर्भुवस्वस्ति गंगणपतये नमः, अंबिकायै नमः, अपांपते पंवरुणाय नमः। मुखांगे आचमनीयं जलम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने सबसे पहले पैर धुला, पैर धुलने के बाद में हाथ धुलाया, फिर मुख धुलाया। अब इसके पश्चात नाश्ते के तौर पर मधुपर प्रदान करना है। 2 2 2 बार अर्थात 6 बार। 2 बार विघ्नहर्ता गणेश, 2 बार माता गौरी और 2 बार वरुण देवता के लिए। ओम हरि ओम थोड़ा थोड़ा। ओम यन्मधुनो मधव्यं परमद्वन्द्रूपं नाद्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेण नादेन परमो मधव्योन्नादोषानि। ओम भूर्भुवस्वस्ति गंगणपतये नमः, अंबिकायै नमः, अपांपते पंवरुणाय नमः। मधुपरकं समर्पयामि, मधुपरकान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इस प्रकार से नास्ते के बाद में आपने जल प्रदान किया। अब स्नान के लिए 5 5 5 बार। ओम हरि ओम ओम वर्णस्तंभनमसि वर्णस्कंभ सजनीस्व वागुणस्य ऋतु सधन्यसि वर्णस्य ऋतु सदन्मसि वर्णस्य ऋतु सदन्मसि। ओम भूर्भुवस्वस्ति गंगणपतये नमः, अंबिकायै नमः, अपांपते पंवरुणाय नमः। पादं स्नानं समर्पयामि। अमृत स्नानं पंचामृत।
ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपीयन्ते सस्मोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरिता ॐ भूर्भुवः श्रीकं गणपते नमः अम्बिकायै नमः पार्वते ब्रह्मणाय नमः स्नानं समर्पयामि मिल्कपञ्चामृतस्नानं ते शुद्धोदकस्नानम् ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्वास्विनः श्वेता श्वेताक्ष अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये गणाजामा अविलिप्ता रौद्रान्नभूरूपा आजन्याः स्नानं समर्पयामि वस्त्रम् ॐ सुजातो ज्योतिघासा त्रमपरोधमा सदस्वा पासो अग्ने विश्वरूपक्वं सम्यस्वविभावसो ॐ भूर्भुवस्वात्रिकं गणपते नमः अम्बिकायै नमः अपाम्बके ब्रह्मणाय नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि उपवस्त्रम् ॐ जुवासुवासा परिवेतवागात् सौत्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासा कवयो नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्विषेमता सुरुचोप्येन आवासपुर्या उपमा अस्य विश्वासतस्य जोनिं सतस्य विप्पः ॐ भूर्भुवस्वात्रिकं गणपते नमः अपाम्बके ब्रह्मणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धं रुलि ॐ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामखदे सोमो राजा विद्वानिक्षमादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि सिन्दूरम् ॐ सिन्दूर्युप्रादध्वने सुघना स्वपाट ॐ सिन्दूर्युप्रादध्वने सुघना स्वपाट प्रमिया पतयन्ति जिह्वाघृतस्य धारा अरुको न पाजे काष्ठाभिन्दनर्विभिः पिन्वमानः सिन्दूरं समर्पयामि अक्षतान् अक्षत ॐ क्षण्णवीमदं तौर्यप्रिया अधूकत अस्वकत स्वभानव विप्रान्न विशामति जोजानविन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यार्पणा हार ईश्वरः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि दूर्वान् पुराण गणेश को और कलश को दूता ओम कांडात् प्रोहन्ते परुगः परुगस्परि देवानो दूर्वे प्रतनुतात्रेण ततेन च दूर्वान् पुरान् समर्पयामि तुलसी मंजरी केवल कलश को तुलसी मंजरी ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदम् समोढमचराध्वन्तुरे स्वाहा तुलसी मंजरीं समर्पयामि बिल्वपत्राणि बेलपत्र तीनों देव ओम नमो विमने च कवचिने च नमः बर्विणे च परुद्धिने च नमः श्रुताय च कृतसेनाय च नमः द्वन्द्वभ्याय च हनन्याय च दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह
स्वान्योपहवे श्रियम् ओम भूर्भुवस्सुवस्त्रीकं कृतेन अंबिकायै नमः पांपतेकं पूर्णाय नमः सुगन्धित तैलं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि ओम वनस्पतिर्रसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्सुवस्त्रीकं कृतेन अंबिकायै नमः पांपतेकं पूर्णाय नमः धूपमाघ्रापयामि दीपम् ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यौ अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षक्वं शीश्नौढ्यौः शमवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रां तथा लोकान् कल्पयन् ओम भूर्भुवस्सुवस्त्रीकं कृतेन अंबिकायै नमः पांपतेकं पूर्णाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा धानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ऋतु फलं फल ओम जाभलिनी जा अफला अपस्मा जश पुष्करी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मंचत्वग्नः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्थ तेन मे स्वभावाप्तर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतु फलं समर्पयामि ताम्बूलपूगीफलम् ओम जलपुरुषेण हरिघा देवाजगमतन्वतपसन्तो शासीदाज्यं ग्रीष्म इर्मातरध्वभिः मुग्धर्तं ताम्बूलपूगीफलं समर्पयामि करोत्कर्षार्थे गन्धनानुलेपनम् ओम अग्वन्तु नाते अग्वन्तु प्रजदां परुगा परो गन्धते सोमवतु मदाय रसो अच्युता क्रोधर्नाते गन्धनानुलेपनं समर्पयामि हिरण्यदक्षिणम् ओम हिरण्यगर्भाशमवतताते भूतस्य जातः पतिरेक आसीत शताधारे प्रथमिन्द्यामुदेवां तस्मै देवाय हरिकाभिदेवताया पूजाया शात्पुण्यार्घ्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनार्पणम् विघ्नेश्वर कामना करेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश माता गौरी बड़ो देवता अगर मुझसे पूजन में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा करें हम सब पर कृपा करें ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघारेति च ये स्तुवन्ते तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव त्वं वैष्णवी शक्तिगणं वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः नमो नमस्ते स्फटिका प्रभावे सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय जटासनाय जलाभिनाथाय नमो नमस्ते भूर्भुवस्सुवस्त्रीकं गंगणपतये नमः अंबिकायै नमः अपांपतये गंगरुणाय नमः प्रार्थनार्थं समर्पयामि गणेश भगवान की जय गौरी माता की जय वरुण देवता की जय। इस प्रकार से विघ्नहर्ता गणेश माता गौरी वरुण देवता का पूजन संपन्न हुआ। इसके पश्चात पुनः हाथ में अक्षत फूल लेंगे और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिपुरा सुंदरी माता भगवती का ध्यान करेंगे। शंकुश वराभिर् धारयन्ती शिवां भजे। ओम वेदोद्गाम समप्रभां मृगपति
धृतां भीषणां कन्याधिकरवालकेटविलसत् हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्च गदासिकेटविशिखा दधिस्नानं ॐ दधिनाथ आकारे संदिशोरस्वसपादिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयुष्वन्थितारिखतमुपस्वति महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती गुणात्मिका दुर्गा मातेभ्यै नमः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं ते शुद्धोदकैस्नानं समर्पयामि ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य च निभृते स्मृतो घृतमवश्य धाम अनुष्वधामावः मातय स्वस्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यं भूर्वस्वास्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती गुणात्मिका दुर्गा मातेभ्यै नमः व्रतैस्नानं समर्पयामि व्रतैस्नानं ते शुद्धोदकैस्नानं समर्पयामि मधुस्नानम् ॐ मधुपातारिणायके मधुक्षरं ते सिन्धवा माधेन सन्तो खरि मधुरतमुतो खसो मधुरताशिवचन्द्रजा मधुजौरतुना पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अकुसुजा माधेकावो भवन्तु न ॐ भूर्भुवस्वास्ति महाकाली महालक्ष्मी समर्पयामि शर्करास्नानम् ॐ अपाक्वं गतमुदचक्वं शुचेतं तक्वं समाहितम् अपाक्वं गतसजोरसतं वो गृहाणमुपयामग्रहीतो शिन्द्राय पाजिष्ठं गृहाणं मेघते जोनीन्द्राय पाजिष्ठतमं भूर्भुवस्वास्ति महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती प्रकाशस्नानं समर्पयामि प्रकाशस्नानं ते शुद्धोदकैस्नानं समर्पयामि निर्पञ्चामृतस्नानं सरस्वतीमपि हन्ते स्वप्रभसः सरस्वती तु पञ्चधासो केशे भवत्सरिता भूर्भुवस्वास्ति महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती गुणात्मिका दुर्गा मातेभ्यै नमः निर्पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानम् ॐ अक्वन्तिनाति अक्वंसो प्रचरं मधुरा परो गन्धते सोमवतु मदायिरसो अच्युता ॐ भूर्भुवस्वास्ति महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती गुणात्मिका दुर्गा मातेभ्यै नमः निर्पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धबालावतुधबालो मणिपालताश्रिना श्वेता श्वेताक्षो अरुणते रुद्राय पशुपतये करणधाम अविरुद्धा रौद्रनव अब यहाँ माँ को स्नान कराने के बाद जो भी उनका श्रृंगार का सामान आया है, उनके कपड़े आए हैं, उनको सारे श्रृंगार के साथ सजाया जाएगा और फिर माँ की पूजा करी जाएगी। बराबर
ये भी अभी चढ़ेंगे। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि उपवस्त्रते त्वामोपधे सोम राजा पिता निक्षमादमुच्यत श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि सिन्दूरं सौभाग्यसामग्रीम् ॐ सिन्धोरुप्रादध्वने सुघनातो पातप्रमिया पतयन्ति जिह्वा ऋतुचरारा अरुगो नपति काष्ठाभिन्दनोर्निभिद्ममाना सिन्दूरं समर्पयामि सौभाग्यसामग्रीं कल्याणम् ओमकरि प्रतिमादध्वनुष्णवति प्रभुवरि अस्माभिरुतरिध्वरि विरुधापारयिष्वा पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यार्घ्यं समर्पयामि दूर्वानुकुलांदो ओम कांडा कांडा तोंदे बरुगा बरुगपरि एवानो दूर्वे प्रतनुतात्रेण ततेन च दूर्वानुकुलां समर्पयामि तुलसी मंजरीं ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानुदधि पदम् समोढमजवाक्वक्षुरीश्वाहा तुलसी मंजरीं समर्पयामि बिल्वपत्राणि ओम नमो विमले जगोगिरे च नमो वनिरे च वरुधिरे च नमः सुताय च सुततेनाय च नमः तुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि सत्यानि ओम ऐलुभोगिपति स्थापितं पुरतस्थं तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् फलं महादिव्यं नागवल्लीर्गलैर्युतं एकादिचूडसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां मुक्षुद्धर्तं ताम्बूलपूगीफलं समर्पयामि करोद्भर्तनाशे कसनाश्रे परं वामकन्तु नापि अर्मन्तु प्रजतां वरुधा परम् प्रार्थनार्पणम आपने छठू लेके प्रार्थना करें फिर उससे पूजन भी किसी भी प्रकार से होती हुई है सुंदरकिं करेस्तिनैनां सर्वांगभूषाप्रतं मीनाश्मद्युतमाश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यावत् स्वकृतिदेहं कमलजोहं तुं मधुं कैटभम् अचक्रकपरतुं गदेषु पुलिसं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमतिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैलभर्मिणी लक्ष्मी स्वरूपस्थितां घण्टासूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुकारिकं हस्ताब्जैर्दधतीर्घनान्तविलसञ्चेतां च सूर्यप्रभां गौरी देहसमोत्सवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामप्रसरश्च
सरस्वती मनु भजे शुंभादि दैत्यार्दिनी महादेवे नमो दुर्गे मैया की जय। पुष्प माल्यादेन निर्मालत्यात्मक रोमयार्तां पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पं समर्पयामि। बोलो दुर्गे मैया की जय। ईटा भी सिखा भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यहाँ पे किसी बोरी के पास ये बना हटा दो महेश। महेश जी कौन से बात करो ना छोटे को बोलो छोटे खाली अरे दक्षिणा तो दो दक्षिणा कोई शाम के देवो फूल तुम ही ना हमारे जाए दक्षिणा पूजा समाप्ति के बाद अब हम सभी ने पंडित जी से अपने अपने हाथों में कलावा बंधवाया, जितने भी हम घर के लोग थे। और उसके बाद फिर सभी ने मिलकर भगवान जी की, मैया जी की आरती करी। पहले मैं बनाऊंगा फिर आप लोग बनाना। महामारी की आरती होने जा रही है। सर्वपापहरो भव गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्तिः पुण्यो तो पूजन। दुर्गे मैया की, दुर्गे मैया
मैया की, उस साचे दरबार की, उस शेरा वाली मैया की, उस पारा वाली मैया की, सनातन धर्म जन्मदाता माता पिता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, हरे हरे महादेव। घी और हवन तो सामग्री, अब पूजा समाप्त होने के बाद और आरती पूरी होने के बाद हम सभी ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर सब अपने अपने घर को जाने को तैयार हुए। और हाँ, क्योंकि आज शाम को 15 कुंडी हवन है तो उसकी भी पूजा बहुत विधि विधान से होती है और मैं आपको शाम को मिलूंगी उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।